हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और दिन है सैटरडे। तो यहाँ पर करीब 9 बजे का टाइम है। यहाँ पर चाय हमारी हो गई है। उसके बाद साहब के चावल ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर चावल लेकर बैठ गए हैं। सबसे पहले इनको पंखे में साफ करेंगे, क्योंकि सूप हमारा थोड़ा सा खराब हो गया है और उससे थोड़ा टाइम भी लगता है। इस बार के चावल जो कुटवा के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें भूसी हो रखी है और धान भी है, इसलिए साफ करने में इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पंखा लगा दिया है और पंखे में ही ऐसे साफ करेंगे, तो भूसी भूसी आगे आ जाती है और साफ साफ चावल पीछे रह जाते हैं। और ईसु यहाँ पर त्रिफला लगा रहा है, रीठा आंवला सिका का ही, क्योंकि इसके बाल काफी ज्यादा खराब हो रखे हैं। तो कई दिनों से ये लगा रहा है, मतलब जब भी नहाने जाता है उससे 1 घंटा पहले लगा लेता है, क्योंकि इसको सब मालूम है कि मम्मी कैसे क्या लगाती थी और घर में रखा भी रहता है। तो इसलिए फिर ये कह रहा था हम लगाएंगे, तो वही कढ़ाई में भिगो देते हैं और फिर लगा रहा था। और दोस्तों, आप लोग ये साड़ी पूछ रहे थे, ये वाली नहीं, इसके पहले जो कल पहनी थी व्लॉग में, फिरोजी कलर की, वो पूछ रहे थे। तो वो तो हमने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया है, हल्की फुल्की सी। ये साड़ी भी बहुत हल्की है, वो भी बहुत हल्की है। तो वो तो शिफॉन कपड़े में है और भी हल्की फुल्की सी है, क्योंकि गर्मियों में साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मतलब जो साड़ी हमारे पास है ना, थोड़ा सा कड़ी है, कहीं अब उसमें ऑर्गेन्जा कपड़ा है, कहीं बनारसी कपड़ा है, तो गर्मियों में पहनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और ये हल्की फुल्की सी साड़ी है तो ठीक है, कहीं भी जैसे कि मार्केट वगैरह या वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो पहन लो तो ठीक भी रहता है। इसलिए 2 लाए थे और दिखाया भी था, शायद आपने वीडियो नहीं देखा है या याद नहीं है। तो जो हम ऑनलाइन चीज़ लाते हैं वो आपसे दिखाते हैं। और जो बच्चों के लिए मंगाया था ना ड्रेस, कनक के लिए, रौनक के लिए अभी आई नहीं है, तो उसका लिंक हम देना ही आपको भूल जाते हैं। हो सकेगा आज के वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद सूप बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। ऐसा नहीं कि पूरा टूट गया, टूटा कहीं से नहीं है। क्या होता है, सूप जब बनाए जाते हैं तो जो सीकें होती हैं वो गीली करके बनाई जाती हैं, बिना जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर लाओ खरीद कर, तो वो धीरे धीरे वो सूख जाती हैं, फिर उसमें मतलब दरारें जैसी बन जाती हैं, बीची बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे जब चावल साफ करो ना तो चावल सारे नीचे बिखरने लगते हैं। वही इसमें हो गया है। वही बीच बीच में टेप चिपकाते जा रहे थे, इससे थोड़ा सा कस जाएगा, बहुत ढीला ढाला सा हो गया है। तो चावल साफ करते नहीं बनता है, नीचे जितना साफ करो उतने नीचे गिरते जाते हैं। तो लेकिन क्या है, टेप थोड़ा ही था, बाकी खत्म हो गया था। थोड़ा सा और जरूरत थी, चिपका देते तो फिर बढ़िया से सूप बन जाता। और किसी से बना नहीं सकते, क्योंकि सूप को सिला नहीं जाता है। हमारे यहाँ ये कहते हैं सूप सिला नहीं जाता। जो लोग बनाते हैं ना, उन्हीं से आप बनवा सकते हो। तो या तो बेल जो होता है ना, उसको चिपका दो तो चिपक जाता है, या तो फिर ऐसे चिपका दो, कोई चीज सिला नहीं जाता है सुई से। और उसके बाद सारे चावल साफ करके रख दिए हैं, अभी बिना नहीं है, उनको बिनने में टाइम लगेगा। और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो हम उनको बिन कर डिब्बे में भर के रख देंगे। ऐसे ही बोरी में भरकर बांध कर रख दिया है। तो साफ करने वाला काम खत्म हो गया है। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। इतने समय घर में पता नहीं कितने बार झाड़ू लगती है, धूल मिट्टी। और गेहूं की कटाई चल रही है, तो बहुत ज्यादा हर जगह धूल हो रखी है। और बीच में क्या कनक से कहा था कि लौकी को छील कर रख दे, तो उसने छील कर रख दिया है। जब फुर्सत मिली तो इसको धुलकर फिर हम कद्दूकस कर रहे हैं, क्योंकि लौकी की सब्जी कोई खाने वाला नहीं था। घर में तोरई रखी थी, लौकी रखी थी, और लौकी बहुत ही नरम थी, अगर बनाते नहीं तो और भी खराब हो जाती। तो इसको फिर कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके थाली में रख दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर रख देंगे, ताकि जो पानी है वो छोड़ देगी लौकी, और फिर बाद में इसको बनाएंगे। और फिर यहाँ तब तक फिर सब्जियां तैयार कर लेते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन।
और चावल थोड़ा-सा बड़े-बड़े निकाल रहे थे छन्नी से झाड़ करके। ऐसे क्या है, इसमें तसले में टूटे हुए चावल हैं जो पीछे के रह जाते हैं वो हैं, तो वही बड़े-बड़े निकाल रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा खिले-खिले चावल बनाने थे इसलिए। और फिर लहसुन छीलेंगे, ये भी आ गए थे कहीं से घूम-घाम के, तो लहसुन, प्याज़, टमाटर सब छील कर काट कर रख लेंगे। बनाएँगे लौकी के कोफ्ते, जो काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था, और कोफ्ते बना दो तो बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। ऐसे लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद करते हैं। और इसके बाद टमाटर काट कर अलग पीस लेंगे, प्याज़ को अलग, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अलग दरदरा सा पीस कर रख लेंगे सब। फिर करीब 14 से 15 मिनट हो गए थे, तब तक लौकी ने पानी छोड़ दिया था, तो इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे। एक बड़ा-सा छन्ना लिया है, उसी से निकाल रहे थे। इसे हाथ से निचोड़ कर निकाल सकते हो, लेकिन छन्ने में एक बार में ही निकल आ रहा था। तो ये पानी फेंकेंगे नहीं, ये भी काम में आ जाए। एक ये फूटी पड़ी है, ये होता है। ये देखिए, अब गोलक देखकर ये इधर रो रही हैं, और अपनी गोलक देखकर ये इधर रो रही हैं। देखिए, ये रौनक की गोलक, कनक की मेरी, और ये कनक की गोलक है। शैतान का होता है, यही होता है। काम बताया, काम कनक ने किया नहीं। चावल बिना है, संग्राम से छुट्टी मिले तो काम हो, चावल बिने नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे की गुल्लक फोड़ रही थी और हम रसोई में काम कर रहे थे। जब घर में होंगी तो कुछ न कुछ तमाशा तो होना ही है। सब अपने अपने पैसे गिन रही थी आराम से बैठकर। और उसके बाद दोस्तों, ये धनिया करीब 5 से 6 दिन पुरानी है। देखिए, बिल्कुल फ्रेश रखी हुई है, ऐसा लग रहा है अभी खेत से आई है। तो 1-2 पत्तियां सिर्फ सड़ी हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन हम एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसको फ्रिज में रख देते हैं, मतलब अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, और वैसे ही ताज़ा धनिया रखी रहती है। ऐसे अगर हम पानी में रख देंगे तो सड़ जाएगी, और ऐसे फ्रिज में रख देंगे तो सड़ जाएगी, या तो बाहर रखो तो सूख जाती है। आजकल धनिया टिकाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखिए वैसे ही ताज़ी रखी हुई है। फिर हमने धनिया काट कर रख लिया है, और इसके बाद बेसन लेंगे। एक बड़ा चम्मच लिया है बेसन, ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले। आधा चम्मच सा धनिया लिया है, और आधा चम्मच हल्दी लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे बस, और इसमें डालेंगे नमक। कढ़ाई हमने रख दी है, तेल गरम होने वाला है, तब हमने मिलाना शुरू किया है। अगर आप सारे मसाले मिला तो ठीक है, लेकिन नमक तुरंत ही मिलाना है, तो हम तुरंत ही मिला रहे हैं जब तेल गरम हो गया है। अच्छे से मिलाकर, और फिर हरी धनिया भी डाल दी है। तो पानी निकालने से ये होता है कि गीला नहीं होता है। अब इसके कोफ्ते हम बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गीला नहीं हुआ है। और दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बधाई दी है, और बहुत सारी दुआएं दी है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग जैसे कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ हमने उसमें बता दिया है। डेली वही कंटेंट हम दिखाते रहेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी हमने नहीं छिपाया है, सबको दिखा दिया है। फिर भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो फिर वो भी हम दिखा देंगे। जितना मेरी समझ में आया उतना हमने वीडियो बनाया था। उसके बाद कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक घान निकाल लिया है, दूसरा घान निकालेंगे। और ऐसी चीजें जब हम बनाते हैं, सबसे मुश्किल होता है इनको बचाना। लाइक कनक आज पीटी गई हो, वीडियो बना तो चाहे जो कुछ, और तुम पिटाई मम्मी पकौड़ी बहुत खा। पिटाई तगड़ी हुई थी आज। फिर फोन कर, यहाँ पर कनक चम्मच अपनी जेब में डाले हुए घूम रही थी कि मम्मी जैसे ही थोड़ा सा बिजी हो जाएंगी हम चम्मच से निकाल लेंगे कोफ्ता, क्योंकि चम्मच से जल्दी निकल आएगा। और इधर रौनक भी अपनी घात लगाए हुई थी पूरे। रौनक भी कम नहीं है शैतानी करने में। और थोड़े से कोफ्ते हैं, हम कह रहे थे सब्जी में क्या डालेंगे।
ये देखो उधर से खड़ी हुई है, इधर आ रही थी उधर आ रही थी, दोनों यही लगाई हुई थी, कैसे भी एक मिल जाए बस। और ईसु है नहीं, नहीं तो वो भी आ जाता। ये होता है जब कोफ्ते हम बनाते हैं, क्योंकि लौकी कोफ्ते इनको पसंद है। और लौकी थोड़ी सी, थोड़ा सा निकला हुआ था, कितने पकौड़े इसमें बन जाएंगे। तो बेसन अगर ज्यादा मिला दो ना तो फिर कोफ्ते अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने थोड़ा ही मिलाया था। लेकिन इन सबको सब्र नहीं हो रही थी, फिर हमने कहा अच्छा बेसन तो रखा हुआ है, जल्दी से प्याज काट दो तो हम थोड़े से पकौड़े बना देंगे। तो तुम लोग पकौड़े खा लेना, लेकिन हम लौकी के कोफ्ते नहीं देंगे किसी को खाने के लिए। तो ये उधम मचाए हुए हैं दोनों। रसोई में गर्मी लग रही है लेकिन इधर से जाएंगी नहीं, आगे पीछे लगी हुई थी। तो सारे कोफ्ते हमने निकाल कर रख लिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्याज काट दिया था, थोड़ा सा बेसन डालकर बेसिक मसाले डाल दिया है, जल्दी से पकोड़े निकाल देंगे तब सब्जी छौंकेंगे। तुम आज बहुत कीटे रही हो, चुरा लेंगे पकौड़ी। हम बचाए बैठी आई और तुमको ही ना मिली है प्याज की, तुमको प्याज की ना मिली है। और बचाते बचाते ईसु पीछे से आया था, लेकर चला गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये घर में है। चुपके से आया और आखिर एक उठाई कर ही ले गया, ये होता है। और उसके बाद यहाँ प्याज की भजिया बनाते जा रहे थे जल्दी से, बेसन ज्यादा नहीं डाला है। और बस सारे मसाले मिलाकर खरी खरी बना देंगे तब सब्जी बनाएंगे। और हमको किचन में बंद कर दिया गया है। वही बंद किया दरवाजा, वो हम बंद करके बाहर चले गए। मेरा मिशन। और फिर वही कढ़ाई खाली करके सरसों का तेल डाल दिया, तेल गर्म हो जाएगा, जीरा और थोड़ी सी हींग डालकर और जो अदरक लहसुन हरी मिर्च दरदरा सा पीसा था वो डाल देंगे। इसके बाद प्याज डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारे घर में चलता ही रहता है जब तीनों बच्चे होते हैं। मतलब हंसते हंसते पेट फूल जाएगा अगर कोई नया आ जाएगा तो। इसीलिए छुट्टियां हो कुछ भी हो, बच्चे कहीं जाने का मन नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा है, मतलब हर घर में ये माहौल नहीं मिलता है। और हम आप सभी से कहना चाहते हैं बच्चों को ये माहौल देना बहुत जरूरी होता है। किसी किसी को देखिए खराब लगता है कि देखिए जब देखो तो भाई हो लगा रहता है, लेकिन आज के समय में हंसना भी बहुत मुश्किल है, कभी कभी तो गुस्सा तो आता है। ठंडी ठंडा ठंडा है। दोस्तों आ जाइए पकोड़े खाने के लिए, भजिया है प्याज की। लेकिन हम कहते हैं ना इतनी जल्दी मुझे गुस्सा आता नहीं है, और जब आता है तो फिर पिटाई अच्छे से हो भी जाती है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा हंसते ही रहते हैं, बच्चे कुछ भी करें गलत है तो उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, फिर गलती पर सजा तो मिलेगी ही, चाहे ईसु हो चाहे रौनक हो चाहे कनक हो। लेकिन हर समय बच्चों को डांटना फटकारना भी ठीक नहीं रहता है। तो इस हम 10% भी आपको ये सब नहीं दिखाते हैं, कभी कभी कैमरे में शूट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है। उसके बाद प्याज को पकाने के बाद टमाटर डाल दिया था, टमाटर भी पक गए हैं, पानी सारा सूख गया है। फिर थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं क्योंकि हमने कोफ्ते में भी डाला था मसाले, वही बेसिक मसाले। और बस डालकर थोड़ा सा चलाकर बस पानी डाल देंगे जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। नमक थोड़ा डाला है क्योंकि नमक भी हमने डाला था। और बस सारे जार जो है धुल कर डाल दिया है। और बस पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा रखनी नहीं है। और बस इसके बाद बंद कर देंगे, एक उबाल आने देंगे, उबाल आने के बाद कोफ्ते डाल देंगे और बस बंद कर देंगे एक बार के लिए, बस कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस चावल बनाएंगे, रोटी आज बहुत ही कम बनाएंगे दोस्तों, बहुत तेज से गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। और फिर चावल धुल लिए हैं, चावल डाल देंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में नमक है, तो फिर नमक हम सोच रहे थे ज़्यादा ना हो जाए, तो नमक डाल दो तो चावल अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन सिर्फ घी डाला है 1 चम्मच। और बस बंद करके रख देंगे क्योंकि कोफ्ते बन गए हैं, तो इसी में रखेंगे क्योंकि एक चूल्हा तो बिल्कुल जलता ही नहीं है, उसमें निकलती ही नहीं आँच बिल्कुल। चूल्हा है बनवाने वाला, लेकिन इसको अब कहाँ ले जाया जाए, इसको
दुकान पर ले जाएंगे तब ये बनेगा, क्योंकि घर में हर कोशिश हम कर चुके हैं। ये कोफ्ते बनकर दोस्तों खाना बनकर तैयार हो गया है। लौकी की कोफ्ते, चावल और रोटी। रोटी बहुत कम आज बनी है क्योंकि चावल ही खाएंगे आज। कोफ्ते के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो आज सब लोग कोफ्ते और चावल खाएंगे। और उसके बाद फिर होंगे सारे काम। बहुत लेट हो गया है आज खाना, दोपहर के 1 बज रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो रहा था। अब खाना खाएंगे। तो खाना पीना सब हो गया था। ईसु बाद में खाएगा क्योंकि वो नहा रहा था। इसके बाद चौका बर्तन साफ सफाई कर देंगे। शाम को खाना बनाएंगे नहीं, यही जो है थोड़ा सा बचा है, ज्यादा खाना नहीं बचा है क्योंकि ज्यादा बनाया ही नहीं था। सत्तू वगैरह हम खा लेंगे क्योंकि रौनक के पापा को आज शादी में जाना है, तो हम ही 4 लोग रह जाएंगे, तो ऐसे भी काम चला लेंगे। और फिर ये क्या होता है कि क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, फिर शाम को क्या बनाए, ये है वो है। पहले अम्मा थी, उनके लिए सोचा जाता था, अरे अम्मा क्या खाएंगी। अब रौनक के पापा के लिए सोचते हैं, उनके लिए अच्छा कुछ बन जाएगा, हम लोग कुछ भी खा लेंगे। तो ये होता है। तो वो शादी में जाएंगे तो अब शाम को कुछ ऐसे ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये पार्सल आ गया, बहुत फास्ट आया है। रौनक की मिडी आ गई है, देखते हैं खोल करके। बहुत फास्ट, तीसरा दिन है, चौथा है? लेकिन इसका लिंक हम आपको दे नहीं पाए, हमें याद नहीं रहता है। ये देखिए कितनी प्यारी सी फ्रॉक आई है, मिडी कह लीजिए। देखिए कपड़ा भी इसका लाजवाब है, कलर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रौनक ने पसंद किया था कलर, उसको इस बार रेड लेना था। कर दीना जुल्म कर दीना। अच्छी दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंट में अंतर है और कलर में, बस बाकी वही है। वाओ, है? हाँ बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा प्यारा सा कलर। तुम्हारी भी अच्छी है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, अगर नहीं डालना भूल जाएं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तब हमें याद आ जाएगा, तब हम डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों हम कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, लेकिन कोई कपड़ा अच्छा निकल जाता है तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी खरीद सकते हैं। ऐसे क्या डर रहता है, पता नहीं कैसा क्या कपड़ा निकलेगा, इसलिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि हमने ऑनलाइन मंगाया है, मीशो से मंगाया है, और उस हिसाब से पैसे भी ठीक ठाक हैं, इतनी महंगी भी नहीं पड़ी है, और बहुत अच्छी भी है। मतलब बच्चे जहाँ पहनकर जाएंगे तो तारीफ ही होगी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एक अलग सा लुक आएगा इसको पहनने से। ये देखिए, तो अलग सा प्रिंट है और कलर भी थोड़ा अलग है, बाकी वैसे डिजाइन एक ही है। और सारे काम करके दोपहर में बैठे हुए थे गैलरी में, तब तक ये पार्सल आ गया था। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। दोस्तों पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।